हेलो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ड यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन की न्यूज़ आप ज़रूर सुन चुके होंगे। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए, ये जब मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब वर्ड, तो आमतौर पर ऐसा होता है, सीनियर ऑफिसर चाहते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो तो उसकी जो है फेम नेम खूब चले, क्योंकि उनका प्रमोशन, उनकी फेम, उनकी पहचान भी उन्हीं बातों से होती है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट रोल आउट कर रहे हैं और वो कहाँ तक पहुँचा है। अब अगर ऐसा होगा तो वो नीचे वाले जो ऑफिसर्स होंगे उनको कहेंगे भैया ये बिल्कुल फेल नहीं होना चाहिए। हुआ भी ऐसा ही, वहाँ से सर्किल से लेकर के रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस तक बात पहुँची। अब बात आई सबको कि भैया ये कैसे भी करके ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया ये है कि भैया कितने लोग इसमें जो हैं ऑन बोर्ड होंगे मोबाइल एप्लीकेशन में, वो सक्सेस है। 100 से लेके 150 कस्टमर पर डे का टारगेट दिया गया ब्रांचों को। अब आपको मालूम है कि आज के टाइम में मोबाइल एप्लीकेशन में लोग यूपीआई बहुत यूज कर रहे हैं, और जो बैंक देरी से इसमें आए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के एक नए अवतार में आए हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो है प्रपोज की इस मोबाइल ऐप में, तो बॉब वर्ड को प्रमोट करना शुरू किया गया। अब जब बॉब वर्ड को प्रमोट करना शुरू किया गया, 100 से 150 लोगों के डेली ऑनबोर्डिंग के टारगेट दिए गए। अब ब्रांच ने देखा भाई एक दिन में 1, 2 ही 3, 4 ही हो पा रहे हैं, बड़ा मुसीबत। उसमें से किसी एक स्टाफ को आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि ऐसा करते हैं कि जो हमारे अकाउंट होल्डर जिनके अकाउंट में मोबाइल नंबर है ही नहीं, उन अकाउंट नंबर की एक लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में मोबाइल नंबर डाले। अब किसके मोबाइल नंबर डाले? अपने स्टाफ के, अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के, अपने सफाई कर्मचारी के, या कुछ जो एजेंट हैं उनके नंबर डाले, या जिसका टारगेट पूरा नहीं हुआ उसने एक दिन में 100 सिम खरीदे मिलजुल कर, और उन 100 सिमों के नंबरों को उनमें एक्टिवेट कर दिया। लो जी, आज का टारगेट पूरा हो गया, बहुत वाहवाही हुई। अब क्या हो कि उन्होंने क्या करा, अगले दिन उन्हीं अकाउंट नंबर के वो मोबाइल नंबर डिलीट कर दिए और नए डाउनलोड किए ऐप दूसरे नंबरों से, सिम बदल बदल के। फिर क्या हुआ, अगले दिन का भी काम पूरा। तो इस तरह करते करते ऐसा भी देखा गया, अल जजीरा चैनल ने कहा कि 47 अकाउंटों में सेम मोबाइल नंबर करके भी एक्टिवेट किया गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ टारगेट का प्रेशर, रोजी रोटी का सवाल है, प्रमोशन का सवाल है। ये सब करने के चक्कर में बैंक अपने टारगेट पूरे करने का प्रयास करता है। अब ये चलता तो रहा, कुछ दिन चलता रहा, और बैंक ऑफ बड़ौदा के इस बॉब वर्ड है उसने कुछ प्राइज भी जीत लिए कि सक्सेसफुल, कहता ओवरब्लेम्ड सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत नाम कमाया गया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, यहाँ तक तो चलो एक बार को ये हुआ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बैंक का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो ये नहीं पकड़ पाया कि एक मोबाइल नंबर इतने इतने अकाउंटों में सेम नंबर आ रहा है। 1 या 2 में तो समझ में आ जाता है, कभी कभी एक फैमिली में एक मोबाइल नंबर होता है तो 2 में ट्राई हो जाता है, लेकिन इतने मोबाइल नंबर, अलग अलग अकाउंट नंबर में सेम मोबाइल नंबर। अब क्या हुआ, कुछ उसमें जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाले लोग थे, जो थोड़ा सा बैंकिंग जानते थे, उन्होंने, उनके मन में अब आया घपला करने का मामला, फ्रॉड करने का मामला। उन्होंने क्या किया कि उन अकाउंट होल्डरों के जब ओटीपी मोबाइल ऐप डाउनलोड हो गया तो उसमें ट्रांजैक्शन भी करने शुरू कर दिए, क्योंकि ओटीपी तो किसके पास आएगा, जिसके पास सिम है, उस कस्टमर को तो पता ही नहीं। तो कुछ ऐसे पकड़ में आए। 22 लाख तक का मामला जो है सामने आ चुका है, और ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसकी जो है 7000 ब्रांचों में ऑडिटिंग भी हुई। ऑडिट में भी क्या हुआ देखिए, ऑडिट को भी मैनेज करने की कोशिश की गई। ब्रांच मैनेजर अब कैसे उसको जस्टिफाइड करें, तो जो कस्टमरों के अकाउंट नंबर में मोबाइल नंबर डाले गए थे उनसे कंसेंट वगैरह ले ली गई। अब कंसेंट भी कितनों से लें, तो क्या किया गया, कुछ लोगों के फर्जी सिग्नेचर भी बना करके ऑडिटर को दिखा दिए गए। भाई ऑडिटर बस हल्का सा फुल्का सिग्नेचर मैच करा था, ठीक है, हाँ भाई कस्टमर कंसेंट है, तो ऑडिटर को भी मैनिपुलेट किया गया। तो इस तरह से देखे जाए तो कंप्लायंस सिस्टम, ऑडिट सिस्टम, इसमें कई खामियां आई और आरबीआई को इसमें कॉग्निजेंस लेना पड़ा। आरबीआई ने इसमें पेनल्टी भी लगाई है, और कोई भी फ्यूचर में अभी तक इसमें जो कस्टमर को ऑनबोर्ड करने को बिल्कुल रोक दिया। कब तक? जब तक इसका क्लियरेंस नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि बैंक की सक्सेस एक ही दिन में अनरियलिस्टिक टारगेट से अगर पूरी करनी है तो वो जरूर कहीं एथिकल प्रॉब्लम्स में आएगा, और ये प्रॉब्लम्स आपको आगे
प्रॉब्लम में डालने वाली है। तो ऐसे टारगेटों से बचो। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि ऐसे टारगेट से कैसे बचे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, और यहाँ पर कोई भी हमारा उद्देश्य बैंक ऑफ बड़ौदा को डिफेम करने का बिल्कुल नहीं है। ये एक बैंक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, और उसमें मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या करी गई जिससे ऐसी सिचुएशन आई, ये एक विजिल है। और ये भी जो है आपको बता दें कि बैंक के अपने ही स्टाफ ने, एक विसिल ब्लोअर पॉलिसी होती है, उसमें बैंक अपना स्टाफ कोई ऐसी चीज़ दिखता है तो वो सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट कर सकता है। उससे पता लगी, उसने अल जजीरा चैनल को भी ये रिपोर्ट दिखाई और बताया, अपने ईमेल बताया, लेकिन उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो स्टार्टिंग में ही ये काम रुक जाता। तो दोस्तों यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई मतलब नहीं है, कोई भी बैंक है, कोई भी मोबाइल ऐप है, तो ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट को अनएथिकल प्रैक्टिसेस से नहीं करें, क्योंकि ये बहुत सिक्योरिटी का मामला था। और आप देखिए कि उस जो बैंक का जो सिस्टम था वो ट्रेस नहीं कर पाया कि एक मोबाइल नंबर कई अकाउंटों में जा रहा है। तो यहाँ पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा जरूर मेजर अपनाए होंगे, और आगे से सभी बैंक भी इसमें विजिल रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ज़रूर काम का होगा। इससे आप ज़रूर कुछ सीख लेंगे और आगे अपनी बैंकिंग नौकरी में अच्छा नाम कमाएंगे। थैंक यू सो मच। और जो लोग JIB CIB की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे JIB CIB के बैचेज स्टार्ट हो गए, खासकर से जो मई जून 2024 का JIB हुआ उसके इनरोलमेंट स्टार्ट कर दिए, क्योंकि JIB का पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब जिनका नया कोई पेपर रह गया था वो, या फिर जो नए ज्वाइनी हैं वो लोग भी JIB CIB में अब अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।